नमस्कार। राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं तेज। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही स्थितियां गर्मी पर है। वहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों के लिए दिन रात एक करने में जुटी हैं। वहीं एक नजर डाली जाए तो कभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खींचने का प्रयास करती है, वहीं कभी बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को अपनी ओर खींच लेती है। वहीं एक घटना हुई डूंगरपुर बांसवाड़ा में, एक ऐसी घटना जो शायद कांग्रेस को झकझोर कर रखते, जो सुनने में आपको भी अच्छा लगेगा। आई विल प्रॉमिस यू कि आपको ये बात सुनकर एक बार ठहाका भी लगेगा और कांग्रेस की एक छिसालेदार बेइज्जती जो हुई है वो सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे कि भारत पर राज करने वाली एक पार्टी की ऐसी छिसालेदार बेइज्जती भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा की। डूंगरपुर बांसवाड़ा में लगातार बाप पार्टी से, भारतीय आदिवासी पार्टी से लगातार कांग्रेस गठबंधन के लिए चर्चाएं कर रही थी और वो मजबूत करना चाहती थी डूंगरपुर बांसवाड़ा में इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस के लिए वो बड़ी मजबूती के साथ जुड़कर बाप पार्टी को जोड़कर काम करना चाहती थी, लेकिन वहां पर बाप पार्टी ने उन्हें ना केवल उन कांग्रेस पार्टी से बात करने की बात करी, बल्कि कांग्रेस को भारतीय आदिवासी पार्टी ने दुत्कार सा दिया। एक बेइज्जती कांग्रेस की वहां शुरू हो गई। उसके बाद बेइज्जती होना शुरू हुई कांग्रेस की उसी क्षण से। वहीं उस क्षेत्र में, उस लोकसभा क्षेत्र में बाप पार्टी का दबदबा बढ़ता दिखाई दे रहा है। भारतीय आदिवासी पार्टी विधानसभा चुनाव से चर्चाओं में है। राजकुमार रौत उस पार्टी को देखरेख करते हैं। वहीं बाप पार्टी की मजबूती को देखते हुए कांग्रेस उससे अपना गठबंधन चाहती थी, परंतु पहले तो बाप पार्टी ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। 10 से 15 दिन कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस को घुमाती रही और फिर दुत्कार दिया। वहीं उसके बाद कांग्रेस ने आनंद फानन में अपने प्रत्याशी का नाम अनाउंस किया। उन्होंने अरविंद बामणिया का नाम सबसे सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए, उस क्षेत्र के लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए अरविंद बामणिया को आनंद फानन में लाया गया और कुछ घंटों पहले ही उसका नामांकन दाखिल करवाने के लिए उसे चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां शुरू हुई, परंतु अरविंद बामणिया ने उस चुनाव को लड़ने से मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी को दूसरा झटका लगा। दूसरी बार छिछालेदार बेइज्जती हुई कांग्रेस की और उसके बाद आनंद फानन में कुछ क्षणों पहले ही अरविंद डामोर को लाया गया और अरविंद डामोर का नामांकन दाखिल करवाया गया। अरविंद डामोर का नामांकन दाखिल करवाने के तुरंत बाद ही बाप पार्टी के, भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत ने एक ट्वीट किया और कांग्रेस के लिए कहा कि यदि कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लेती है, उन स्थितियों में हम मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। तो बाप पार्टी के इस रिएक्शन का, राजकुमार रौत के इस बयान का कांग्रेस को इतना बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने, सुखविंदर सिंह ने एक पोस्ट डाली। कांग्रेस के ऑफिशियल्स की तरफ से एक पोस्ट आती है। उस पोस्ट में कहा जाता है कि हम इंडिया को, भारत को बचाने के लिए इंडिया अलायंस के लिए बाप पार्टी से अलायंस करते हैं और हम अपने नेता का नामांकन वापस ले लेंगे और इंडिया अलायंस को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन अब बड़ी समस्या यहां शुरू होनी थी। कांग्रेस को लगा कि वो अरविंद डामोर से उसका फॉर्म उठवा लेंगे, लेकिन अरविंद डामोर का फॉर्म उठाते उससे पहले ही अरविंद डामोर गायब हो चुके थे। अरविंद डामोर मिल ही नहीं रहे थे।
अरविंद डामोर तब तक नहीं मिले जब तक नामांकन उठाने की आखिरी तारीख नहीं चली गई। उसके बाद अब कांग्रेस के सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई। कांग्रेस अब बाप पार्टी से गठबंधन भी कर रखी है और उसी लोकसभा क्षेत्र से उन्हीं की पार्टी से एक प्रत्याशी भी खड़ा है। अब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सोच रहे हैं कि अब वो इंडिया अलायंस के लिए वोट मांगे या फिर अपने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए। ये कांग्रेस की एक छिछालेदार बेइज्जती हुई, जिससे कांग्रेस की इज्जत को एक बड़ा फर्क पड़ेगा। वहीं उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में क्या विचार हैं, क्या शंकाएं हैं, ये तो वही बता सकते हैं। आपको पता है कि एक पार्टी किसी अलायंस से गठबंधन करती है और उसी जगह पर अपने दूसरे प्रत्याशी को खड़ा भी कर देती है। उस वक्त क्या स्थितियां होती हैं, अब देखना यह है कि कांग्रेस बाप पार्टी के लिए वोट मांगती है या अरविंद डामोर के लिए। क्या कांग्रेस किसका फेवर करती है? कांग्रेस डामोर का फेवर करती है या भारतीय आदिवासी पार्टी का फेवर करती है? भारतीय आदिवासी पार्टी विधानसभा चुनाव में आई और उसने आते ही अपना रुतबा और अपना जलवा दिखाना शुरू किया। आदिवासी क्षेत्रों से उनके कई विधायक चुनकर आए, शायद 3 विधायक चुनकर आए और विधानसभा पहुंचे, और सारे जमीन से जुड़े हुए लोग। अब बाप पार्टी ने अपनी मजबूती को दिखाने के लिए लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा। पहले भारतीय आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस को दुत्कारा। जब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, उस स्थिति में भारतीय आदिवासी पार्टी के ऑफिशियल्स ने यह कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। अब ये बेइज्जती कांग्रेस की हुई या भारतीय आदिवासी पार्टी की? क्योंकि वो पार्टी छोटी है, वो क्षेत्रीय पार्टी है, उसके अलायंस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि एक बड़ी पार्टी, एक नेशनल लेवल की पार्टी, उसके साथ यदि ऐसी स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों में ऐसी बात होना उसके लिए एक शर्मनाक घटना है। कांग्रेस के पास बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, उन स्थितियों में ऐसा होना एक बड़ी छिछालेदार बेइज्जती की श्रेणी में आता है राजनीति में। वैसे तो कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स। राजनीति में सब जायज है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उस लोकसभा क्षेत्र से कौन चुनाव जीतता है और कौन नहीं। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटर, और आप देख रहे थे द बम्बाट पर आप देख रहे थे राजनीतिक उठापटक की कड़ी। और राजनीतिक उठापटक में आपने देखा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां कांग्रेस की छिछालेदार बेइज्जती हुई। हम आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ही खबरें जो आपको जानना जरूरी हो। आप यहां तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, और अपन मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।